शहर तो बड़ा था पर सब दूर दूर था। तो इच्छा तो मेरी बचपन से थी सीखने की, पर मैं सीख नहीं पाई। पैर और हाथ एक साथ अभी मेरे नहीं चलते हैं। डाउट था ऑनलाइन में मैम करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने सारे होंगे उनकी स्क्रीन में सभी। तो ऑनलाइन कैसे करने का, जूम मीटिंग कैसे होनी है, ये सब तो हमको आता ही नहीं था पहले। उस हिसाब से ही कुसुम, आपका स्वागत है डांसथॉन फिनिशर इंटरव्यू सीरीज में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ तक देख के। तो आप थैंक यू बताएं, मैम। अपने बारे में कुछ बताएं, फिर आगे बातचीत करते हैं। ओके, मैं कुसुम हाउसवाइफ हूँ। बीएससी किया हुआ है मेरा। हाउसवाइफ हूँ। बचपन में थोड़ा बहुत डांस सीखा है, पर मुझे कथक या भरतनाट्यम ऐसे मीन्स जो ऐसे ट्रेडिशनल डांस होते हैं ऐसा सीखने का बहुत मन था, पर ऐसा हो नहीं पाया। सीख नहीं पाए। थोड़ा बहुत सीखा है पर ऐसा कहीं कथक वगैरह नहीं सीखा है। मैंने नॉर्मल जैसे स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत सीखा। तो जो बचपन का चाम होता है ना सीखने का, तो जब मैंने आपके वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे देखे तो मुझे लगा नहीं, ये मैम हमको अच्छा सिखाएंगे। तो मैंने आपका फॉर्म वगैरह भरा, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, मुझे लगा नहीं मैं यहाँ सीखूं अब। तो अब हाउस वाइफ है, घर पे भी है, तो लगता है थोड़ा टाइम अपने आप को भी दे। और आपके साथ सीख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं कुसुम आप? कहाँ से है? एक्चुअली हूँ तो मैं जयपुर राजस्थान की, और मैरिज हुआ है मेरा गुजरात में। तो अभी आप गुजरात से गुज- बात कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। तो थोड़ा भी अपने आप पे टाइम देना चाहती हूँ कि नहीं, थोड़ा बहुत अच्छी बारीकी से सीखूं। डांस आता है पर ऐसा कोई खास नहीं आता है। आप लोगों को जितना अच्छे से आता है बारीकी से, आप बिल्कुल बारीकी से इतना अच्छा सिखाते हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ सीख के। जैसे क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास है पर लगता है कि लाइव क्लास ही है। इस तरीके से मुझे ऐसा फील होता है कि भाई लाइव लाइव क्लास है। जैसे पहले मुझे लगा ऑनलाइन क्लास में कैसे सीख पाएंगे, मैम का ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, इतने स्टूडेंट होंगे। पर भले ऑनलाइन होते हैं पर लगता है पूरा लाइव क्लास है। मैम बिल्कुल हमारे आगे ही है, हम क्लास में ही है। मैम बिल्कुल हमारे आगे है। आप भी, आपकी जो नजर है वो भी इतनी पैनी शार्प है कि अगर हम कहीं पे भी थोड़ी भी गलती करते हैं तो आप तुरंत कैच कर लेते हैं उसको, और फिर उसी समय आप करेक्शन भी करवा देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैम बिल्कुल मुझे परफेक्ट मैम मिले हैं सिखाने के लिए और मुझे सीखने के लिए। मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ आपके साथ। मुझे काफी अच्छा फील होता है आपके साथ सीखने में। क्या बात है, बहुत अच्छा कुसुम। तो ये जी। बताएं कि कथक में इंटरेस्ट क्या बचपन से आया या अभी हाल ही में पहली बार? नहीं नहीं, मुझे बचपन से ही शौक है मैम। बट क्या, जैसे हम जयपुर में, शहर बड़ा था, और पापा सर्विस में, मीन्स सब दूर दूर था। जहाँ वहां हम जहाँ रहते थे सब दूर दूर था। उस समय खुद के व्हीकल्स वगैरह भी होते नहीं थे। कॉलेज में जाती थी ना, 3 बस बदल के जाती थी। फिर उसके बाद इतना टाइम कॉलेज से घर आने में हो जाता था कि फिर और आगे जाना पड़े डांस सीखने। इतना टाइम नहीं बैठे, इतना व्हीकल का भी इतनी सुविधा उस समय इतनी नहीं होती थी ना। इतनी सुविधा, शहर तो बड़ा था पर सब दूर दूर था। तो इच्छा तो मेरी बचपन से थी सीखने की, पर मैं सीख नहीं पाई। फिर इधर मैरिज करके आए। इधर गुजरात में हूँ पर ये एक छोटा टाउन है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे कोई ट्रेडिशनल कथक सिखाए ऐसा नहीं है। मेरी मैरिज को भी 20 एक साल हो गए, पर यहाँ पे भी ऐसा कुछ मिला नहीं। यहाँ पे भी मैं सर्च करती कि कोई सिखाने वाला मिले, पर कोई नहीं है कि कोई केंद्र हो जहां हम सीखने जाएं। कोई ट्रेडिशनल टीचर और नहीं। और आजकल के जो होते हैं, जो हिप हॉप वगैरह ऐसा सब डांस होता है, पर वो सब तो मुझे नहीं पसंद है। मुझे ट्रेडिशनल पसंद है, जो वो हमारे यहाँ कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी नहीं। तो फिर मैंने, इच्छा मेरी बचपन से ही है। फिर अभी मैंने ऑनलाइन देखा तो फिर मेरी इच्छा वापस जागी कि नहीं, अभी भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम मैम के साथ ही सीखें। अब मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं। हर एक पॉइंट, बेसिक भी, फिर उसका रीजन भी आप बताते हैं। तो अच्छा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है कि हाँ, बराबर है।
अब वो प्रैक्टिस के ऊपर है, हम जितनी दिमाग में तो बैठ गया है कि ऐसा है वैसा है, पर वो जब प्रैक्टिस पे आए वो अब हमारे ऊपर है, हम जितनी प्रैक्टिस करें वो है। ठीक है कुसुम, तो इसमें दो तीन बातें आपने बोली कि पहला कि आपको आसपास मिला नहीं, आपने क्या बताया, आप कहाँ हैं गुजरात में? मैं गुजरात में गोधरा। गोधरा। और वहां पर गोधरा। कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं है। तो पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स में इंटरेस्ट ज्यादा, चलो आपका इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ज्यादा सीखने चाहिए? या वेस्टर्न, वेस्टर्न भी अच्छा ही है, सब ऐसा कुछ बुरा और अच्छा कुछ नहीं है, पर ट्रेडिशनल सही। सीखने से क्या फायदे हैं? ट्रेडिशनल, मुझे तो मैम ट्रेडिशनली अच्छे लगते हैं शुरू से ही। ट्रेडिशनल ऐसे हार्ट टचिंग होते हैं। और आजकल के जो डांस है, बुरा तो देखो कुछ नहीं होता है, वो भी डांस है। पर इन दिनों जैसे हम वो ये जो क्या बोलते हैं, टीवी में भी जो शो आते हैं आजकल, जिसमें जजेस वगैरह भी होते हैं, कुछ बुरा नहीं है, पर मैं मोस्ट ऑफ बैठी यही सोचती रहती हूँ, ये डांस है कि जिम्नास्टिक है। मुझे तो वो ऐसा ही लगता है, उछल कूद करना। और वहां पे जजेस भी उसी चीज को प्रमोट करते हैं। नहीं तो पहले सब अच्छा ट्रेडिशनल डांस लेकर आते थे, पर धीरे धीरे टीवी में थोड़ा उछलना कूदना स्टार्ट हुआ, तो जजेस प्रमोट करते, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो फिर स्टूडेंट उससे ज्यादा हाई लेवल का जिम्नास्टिक लेकर आते हैं डांस में, फिर उससे वो जजेस उनको ही यस बोलते हैं। फिर वो बच्चे सोचते हैं इससे भी हार्ड करें, हम इससे भी हार्ड, तो वो उछलना कूदना ही हो गया है मेरी नजर में तो। वो हम लोग तो वो जो शुरू की एज के बच्चे हैं, 18 19 20 जो भी हैं शुरू के, वो ऐसे उछल कूद कर सकते हैं, पर हम तो ऐसा नहीं कर सकते है ना। वो एज के हिसाब से हम तो उछल कूद नहीं कर सकते, और भले एज हो कि नहीं हो, मुझे तो शुरू से ये ही अच्छा लगता है। शुरू से मुझे यही कल्चर पसंद है। चलिए। और ये तो आजकल पता, हाँ जी जी, पूछिए। और आपने दूसरी बात ये बोली कि यहाँ कुछ मुझे ऑफलाइन मिला नहीं, तो ऑफ जी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सीखने में, वो भी नृत्य सीखने में, लोगों को बड़े सारे शंकाएं होती हैं। तो आप कैसे जी। बोलना चाहोगे कि आपने ऑनलाइन कैसे पकड़ा? इसमें आप दोनों भाग बता सकते हैं। लाइव तो आपने थोड़ा बताया ही है, पोर्टल भी क्या आपको अच्छा लगा, आपको कैसा लगा पोर्टल का एक्सेस भी, वो भी बताइए। पोर्टल, पोर्टल मीन्स मैम जो आपका वीडियोज जो आपको वा, मिले होंगे। हाँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपके जो एक्शंस वगैरह हैं, बताने का जो आपका तरीका है, आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, वैसे जैसे ऑनलाइन सीखे या लाइव भी सीखे, कई लोगों का सिखाने का तरीका समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। अभी चलो मैं भी हूँ, सीख तो मैं लूंगी, पर ये नहीं है मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाए कि मैं सिखा भी पाऊँ सामने वाले को। तो वो भी एक एबिलिटी होनी चाहिए जो आप में है। आप एक एक पॉइंट सिखाते हैं, पैरों को ऐसे लेने का, उसको ऐसे करने का, हाथों को इस तरीके से लेने का करने का, 1 2 3 4, फिर इस तरीके से नीचे ऐसे, हर एक एक्शन हर एक पॉइंट आप सिखाते हैं। तो काफी क्लियर सिखाते हैं, जो दिमाग में तो बैठ जाता है, दिमाग में तो मेरे सब क्लियर हो गया है, पर वो पैर और हाथ एक साथ अभी मेरे नहीं चलते हैं। प्रैक्टिस करते हो, अभी ज्यादा प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिलता, जितना भी होता है, पर हाथ एक साथ चले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिमाग में तो बैठ गया, पर हाथों के साथ ऐसे पैर भी चलने चाहिए। पैर अभी साथ साथ में वर्क नहीं करते, वो लगता है वो भी हो जाएगा धीरे आपका धीरे। पहला डांसथॉन है ना, थोड़ा रुक जाओ, जी। सेकेंड थर्ड डांसथॉन तक परफेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, टाइम लेना। आपको इतना प्रेम, देखो आपका प्रेम खींच के लाता है क्लासिकल सीखने के लिए, वरना जिसको जी इंस्टेंट इंस्टेंट सीखना है वो यहाँ आएगा नहीं, है ना। ये सही सही। प्लेटफॉर्म ही उनका है जिनको प्यार है। तो जी इस कला को निखारने का टाइम दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक दो डांसथॉन और। हाँ जी 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 जी। ठीक है कुसुम, तो बहुत मुझे अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जी, सुन के। कुछ और बोलना चाहोगे आप? कुछ और मैम यही है कि आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आप काफी अच्छा सिखाते हैं। मेरे हिसाब से आपकी नजर जो होती है वो हर एक स्टूडेंट पे होती है। जैसे ही कोई गलती करता है आप तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, फिर क्लियर भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि रोक दिया, आप उनको क्लियर भी करवाते हैं। किसी को मन में लग रहा होगा मैम मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर आपकी नजर
मेरे हिसाब से आपकी नजर सब पे रहती है, क्योंकि जैसे ही कुछ मिस्टेक होता है आप तुरंत नोटिस करके फिर आप करेक्ट भी कराते हो। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, क्योंकि मुझे यही डाउट था ऑनलाइन में मैम करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने सारे होंगे उनकी स्क्रीन में सब। तो पर वो मेरा डाउट क्लियर हो गया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ। और आपका जो तरीका है, सिंपल सिटी, आप ब्यूटीफुल भी बहुत है, आप सिंपल सिटी भी है आपके अंदर, सिखाने का आपका तरीका भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। क्या बात है कुसुम, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये जान के भी अच्छा लगा कि जैसे हमारे गुरुओं ने हमको कितना टाइम देके, कोई क्लास का कोई ऐसा दायरा नहीं होता था, जितना सीखना है सीखो, उस स्पेस जी। में जो हमको सिखाया है। और वो हम आज टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन हाँ। ये सब स्ट्रक्चर की वजह से हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं आप तक, वरना जी। जी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था गुजरात में कोई वर्कशॉप मेरा कंडक्ट करने का मन नहीं, लेकिन आप गुजरात से जुड़े हैं। तो ये जी। हमारी टेक्नोलॉजी की देन है, कोविड की देन। जी। हाँ हाँ हाँ, कोविड के बाद ही ये मोबाइल ऑनलाइन, नहीं तो ऑनलाइन कैसे करने का, जूम मीटिंग कैसे होनी है, ये सब तो हमको आता ही नहीं था पहले। उस हिसाब से ही हम जुड़े हैं एक दूसरे से सबसे, तो वो भी सही बात है। कोविड के बाद ही ये सब पॉसिबल हुआ है। अ, थोड़ी उसमें परेशानियां हुई तो कुछ अच्छा भी हुआ है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक दूसरे से बिल्कुल साथ में हो गए, अब आप कितनी दूर बैठे हैं, हम इतनी दूर, पर एक दूसरे से कनेक्ट है। और ऑनलाइन क्लास से मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन क्लास से मैं कभी कथक सीख पाऊंगी। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऑनलाइन कथक सिखाऊंगी। जी जी, सही सही, सही है ठीक है, मैम। चलो कुसुम, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और सीखते रहो। और लाइक अ लिट कैंडल कैन लिट अदर्स, एक जलता दीप दूसरे दीप को जला सकता है, तो ये खुशबू आपसे भी फैले दुनिया में, जी। ऐसा हमारी इच्छा है। थैंक यू। थैंक यू नमस्ते। मैम।